हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक्स की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं। इसके अंदर जो है बड़ी तेज़ी क्यों नहीं आ रही या फिर कब तक आ सकती है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं फंडामेंटल के बारे में। इसके बात करें हम कि देखिए, ये एक समझने लायक बात है। अभी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो है रेवेन्यू वो तो अच्छा खासा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो उसके अंदर जो है अभी इतना ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, ये भी कह सकते हैं। इसका रीज़न क्यों है? देखिए, मुझे दो रीज़न दिख रहे हैं। एक तो जो है कंपनी क्या है कि शायद जो हो सकता है उसके खर्चे ज़्यादा हो, साथ साथ उनके या फिर मतलब कि प्राइस जो है वो अभी वो कंपनी बढ़ा नहीं रही, जो है नहीं रही है या फिर नहीं सकती है कहीं ना कहीं। अब ये इनकी वजह जो है एक दो हो सकती है, कंपटीशन भी जो है ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये एफएमसीजी सेक्टर के अंदर है। हालांकि इनके जो ब्रांड है काफ़ी बढ़िया ब्रांड है, फॉर्चून ब्रांड अगर बात करें। सो ओवरऑल आने वाले समय में अगर कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस अगर बढ़ाने में कामयाब रहती है या फिर अपने खर्चों को कम करने में कामयाब रहती है, तो उससे क्या है, इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि रेवेन्यू तो अच्छा खासा है। तो अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उसके बाद शेयर के अंदर तेजी की संभावना रह सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करें टेक्निकल चार्ट की, कि अगर बड़ी तेजी नहीं भी आती तो भी जो इसके अंदर ये वॉलेटिलिटी रहती है इस तरीके से ऊपर नीचे, उसमें भी जो है अच्छा कमाई का मौका मिल सकता है। कोई जो ट्रेडर हो नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की। अभी हम वो भी देखेंगे। तो आप सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर जो है नज़र बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने बात की थी परसों के दिन भी कि ये ट्रेंड लाइन जो है इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर इसने जो है रजिस्टर फेस कर रहा है। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। ये लेवल अगर आज जो इसने हाई बनाया 320-25 का वो पार करे, फिर एक ब्रेकआउट आ सकता है। उसके बाद और तेजी की संभावना रह सकती है। फिलहाल हम अगर देखें, वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी पिछले दिनों के मुकाबले, थोड़ी सी थकान महसूस होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर हम देखें 15 मिनट का चार्ट किया हुआ, दो बार 320 को क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। प्रेशर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि एक चीज़ अच्छी यहाँ पर रही कि ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई थी, और 280 के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट इसका जो है दिख रहा है अभी भी। पिछली बार भी बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया था, तब भी हमने बात की थी कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। और शॉर्ट टर्म में भी अगर 5%, 10%, 15% के अगर रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर रख सकते हैं। 9 वीक का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अभी 325 के ऊपर है। इनके अंदर भी वक्त टू टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। इसको ये पार करे जब भी, तब इसके अंदर एक वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, वापस से तेजी की संभावना रह सकती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। जैसे ही वो 9 वीक का मूविंग एवरेज को तोड़ा, उसके बाद ये 400 तक गया था, 400 से भी ऊपर। यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुई थी, यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुई थी। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद 360 के आसपास से ऊपर गया, जाकर नीचे आया था। तो 9 वीक का मूविंग एवरेज को पार कर दे, जो कि ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं, 325 के आसपास का लेवल है, इसको पार करे फिर और अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को वीकली चार्ट के ऊपर, तो नीचे में 300 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद 343 के आसपास का जोन, वहाँ पर एक गैप भी छोड़ा है उस लेवल के आसपास। और अगर ये लेवल पार होता है फिर 400 रुपये के आसपास का जोन। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखें तो यहाँ पर इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर ये भी, अगर एक तो यहाँ पर क्या है कि वो ट्रेंड लाइन का जो है रजिस्टर दिख रहा है, साथ साथ बुलिंजर बैंक की भी मिडिल लाइन वहीं पर है। तो बस ये 325 पार कर दे, फिर इसके अंदर एक अच्छी तेजी और आने की संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो एमएससीडी का बुलिश क्रॉस ओवर भी हो सकता है। अगर ये 325 को क्रॉस कर दे तो फिर एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है इस तरीके से। और यहाँ पर हम देखें 200 दिन का मूविंग एवरेज कहाँ पर है, 350 रुपये के आसपास है। तो 325 को क्रॉस करके फिर ये 350 को पार करे, फिर इसके अंदर वो जो है वापस से 400 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। तो ये भी ना बोले पहले, अब इसके सपोर्ट भी हम देख लेते हैं। सोमवार के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन बना रह सकता है, और 313 का प्राइस है। तो पहले सपोर्ट की हम बात करें तो नीचे में 305 से लेकर 300 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 290, और ये मेजर सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 280 रुपये के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर 320 से 325, उसके बाद जैसे कि हमने देखा 350। अगर ये लेवल दोनों ही पार हो जाता है फिर ये 380 से 400 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। सो लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, जैसे कि हमने बात की फंडामेंटल की, कि अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं तो उसके बाद शेयर के अंदर तेजी की संभावना रह सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। सो सोमवार को इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं अदानी एंटरप्राइज की। इसके अंदर भी देखें तो एक वो गुड न्यूज़ भी आई थी कि कंपनी को जो है 2 कंपनियों को एक्वायर किया 99% हिस्सा। लेकिन इसके अंदर भी अगर देखें तो एक तो ये जो है बड़ी कंपनी है, काफ़ी इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। अब इसके अंदर क्या है कि 2000 के आसपास का लो बनाया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 2500 रुपये तक गया। तो मतलब कि 25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल गई है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो सकता है। और ऊपर हुआ बैक टू बैक अगर देखें तो इसके अंदर डोजी कैंडल बनी है, तो ये भी ना भूलें। अब यहाँ पर ज़रा देखें
पहले भी हमने बात की थी कि यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है और 2 दिन लगातार रजिस्ट्रेशन फेस किया, तो ये दिख रहा है कि ऊपर में सेलिंग प्रेशर है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब जरा यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट जो है वो तो अभी भी करीब दिख रहा है। पहले भी हमने कहा था कि ये अभी एक रेंज बनी हुई है, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो वही रेंज के आसपास ये है। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो 5 और 9 वीक का ये मूविंग एवरेज, इसको आप देख सकते हैं, इनके ऊपर जाता है, निकलता है, तब इसके अंदर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। फिलहाल अगले हफ्ते ये थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये नीचे आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें आगे बुलिंजर बैंक को, तो इसकी जो निचली लाइन है उसके आसपास की क्लोजिंग रही है, तो इसके अंदर आ सकता है नेक्स्ट वीक। और ये थोड़ी सी और नीचे आ सकती है, ये भी अभी नीचे जा रही है, तो वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो 2100 रुपये के आसपास की निचली लाइन दिख रही है, तो वहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। वो लेवल थोड़ा सा दूर है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन एक अगर ब्रेकआउट की बात करें तो एक तो वो ये इसका हाई 2520 और उसके बाद ये 2700 रुपये के आसपास का जोन, जो कि इसकी मिडल लाइन है, ये क्रॉस कर दे तब इसके अंदर और तेजी आ सकती है, जो कि इसको 3000 प्लस तक ले जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो लाइन है, इन तीनों के अंदर भी डेली चेंजेस होते रहते हैं। ये अभी मिडल लाइन थोड़ी थोड़ी करके नीचे आ रही है। आई थिंक आने वाले समय में ये भी 2550 के आसपास आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये जो हाई बनाया है, बस यही अगर पार हो जाए तो भी बढ़िया रह सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो MACD का ब्रेकआउट MACD पर अगर देखें तो बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा दूर है ये। सो अगर 2600 को, पहले तो ये हाई को 2520 और उसके बाद 2600 2650 को अगर क्रॉस कर देता है, तो इसके अंदर एक MACD का जो है बुलिश क्रॉस ओवर हो सकता है। उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और इसने ऊपर में ये भी ना बोले एक बड़ा सा गैप छोड़ा है, ये भी फील करने आ सकता है। ये 2800 के आसपास है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। आई अगेन रिपीट, मुझे ऐसा लग रहा है कि और तेज़ी आने से पहले थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो आप सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। 2463 का प्राइस है। पहला इसका सपोर्ट की अगर बात करें तो तकरीबन जो दिख रहा है 2420 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 2350 और उसके नीचे जो है तकरीबन 2280 का जोन। तो ये तीन इसके जो है सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के अगर बात करें, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 6 महीने से लेकर 2 साल की अगर बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से डबल होने की संभावना इसकी रह सकती है, क्योंकि इसकी जो बिजनेस है वो काफ़ी क्या है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बिजनेस हो या फिर डेटा सेंटर हो, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें, बाउंस बैक अगर बाई चांस कंटिन्यू रहता है, तो पहला रजिस्ट्रेशन तो यही हो सकता है 2520, जो कि इसने 2 बार इसी लेवल के आसपास रजिस्ट्रेशन फेस किया। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 2650 एक इसका नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये लेवल पार होता है फिर ये 2800 से 3000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।